नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा टॉपिक चल रहा था शाम की 9 बजे की क्लास के अंदर, वो चल रहा था साथियों घड़ी। घड़ी का चल रहा था। घड़ी के अंदर मैंने आपको बताया था कितने चार प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर हमने पहली टाइप क्लियर कर ली थी, जिसका नाम था विस्थापन से संबंधित। विस्थापन से संबंधित मैंने आपको घंटे की सुई के बारे में, मिनट की सुई के बारे में और सेकंड की सुई के बारे में जितनी भी जानकारियां, जितने भी क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको कल बताने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने वो क्लास लगा ली होगी। और उसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घड़ी का वीडियो नंबर 2 या क्लास नंबर 2, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे घड़ी की नेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर आज शुरुआत करेंगे साथियों हम दर्पण प्रतिबिंब से। किससे करेंगे? दर्पण प्रतिबिंब से करेंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से शुरुआत करेंगे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होता है और दूसरी टाइप इसकी हो जाएगी, वो होगी साथियों जल प्रतिबिंब। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिबिंब से, एक तो दर्पण का हो जाएगा और एक हो जाएगा साथियों जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये दो घड़ियां हैं। घड़ियां अभी देख लेना, यहाँ पे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है साथियों, ये लगा है दर्पण। ठीक है, ये क्या लगा है? ये लगा है दर्पण। अभी 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये लगा है साथियों दर्पण। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा साथियों, ये है आपकी वास्तविक घड़ी। यानी जो आपके घर पे है उसको बोला जाता है वास्तविक घड़ी, या आपके पास में है उसको बोला जाता है वास्तविक घड़ी। ठीक है, और ये आपकी आ जाएगी दर्पण में देखने पर, ये आ जाएगी दर्पण घड़ी। दर्पण घड़ी का ये मतलब होता है साथियों, ये आपके पास में घड़ी है और ये आप इसे दर्पण में देख रहे हो, और दर्पण में देखने पर वो उस घड़ी के अंदर कितना टाइम दिखा रखा है, वो क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखे, उदाहरण के लिए आप दर्पण के सामने खड़े हो, आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ खड़ा करते हो ना, तो दर्पण के अंदर आपका बायां हाथ खड़ा होगा। उस प्रकार से घड़ी को अगर आप दर्पण के अंदर देखते हो ना, तो वो सारा विपरीत यानी उल्टा क्रम दिखाएगी। आपको पता है दर्पण के अंदर सारी की सारी चीजें विपरीत दिखाई देती है, उस प्रकार से घड़ी भी उल्टी दिखाई देगी। तो जब घड़ी उल्टी दिखाई देगी तो उससे क्वेश्चन बनेंगे। जब भी आपको घड़ी के अंदर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? घड़ी के अंदर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर घड़ी के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आपको दो टाइम दिए जाएंगे। एक टाइम दिया जाएगा साथियों 12 बजे से पहले का। किसका? 12 बजे से पहले का, 12 से पहले का टाइम दिया जाएगा। और दूसरा दिया जाएगा 12 से ज्यादा या 12 से बाद का टाइम दिया जाएगा। दो टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, 12 से पहले का और 12 से बाद का टाइम दिया जाएगा। जब आपको 12 से पहले का टाइम दिया गया हो तो आपको माइनस करना होता है 11:60 में से, और जब 12 के बाद का टाइम दिया गया हो तो आपको माइनस करना होता है साथियों 23:60 में से। किस में से? 23:60 में से माइनस करना होता है, और 12:60 में से, 11:60 में से माइनस करना होता है दर्पण के अंदर। ठीक है, जल के अंदर आएगा, जल के अंदर इसकी नेक्स्ट टाइप हो जाएगी जल वाली। लेकिन आपको कभी भी दर्पण का दे दिया गया हो ना, जैसे आपको समय दे दिया जाता है उदाहरण के लिए 8:20, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको समय दे दिया, कितना दे दिया समय साथियों? 8:20 दे दिया, एग्जामिनर ने समय दिया कि अगर किसी घड़ी के अंदर 8:20 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर वह घड़ी कितना समय दिखाएगी, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। दे दिया। अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपके पास टाइम है साथियों, वास्तविक समय आपका कितना है? 8:20। आपको घड़ी के अंदर यानी दर्पण के अंदर वो समय देखना है, तो आपको पता है 8:20 12 से कम ही है, 12 से कम ही है ना, 8 11 से 12 से कम होता है। तो हम माइनस किस में से करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे। तो जब हम साथियों 11:60 में से माइनस करेंगे ना 8:20 को, तो ये कितना समय निकल के आएगा? ये समय निकल के आएगा साथियों, यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों कितना निकल के आएगा? यहाँ पे आ जाएगा साथियों 3, यानी 3:40 का समय दिखाएगी। उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ घड़ी के अंदर। ये एक घड़ी है और ये है दूसरी घड़ी।
ठीक है। अभी इस घड़ी के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है दर्पण, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी साथियों वास्तविक घड़ी। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल ही बेसिक से, वास्तविक। और ये हो जाएगी दर्पण, ये हो जाएगी दर्पण। अभी इस घड़ी के अंदर 8:20 हो रहे हैं। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। 8:20 होंगे तो घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में होगी, लेकिन 8 की तरफ ये 9 की तरफ ये क्या होगी साथियों, थोड़ी सी कम होगी, और 8 की तरफ ज्यादा होगी। 20 मिनट होंगे तो ये मिनट वाली सुई 40 या इसके 4 के ऊपर होगी, होगी ना 4 के ऊपर। ऐसा ही होगा, 8:20 का समय ऐसा दिखाई देगा आपको। और यही टाइम अगर हम दर्पण के अंदर देखेंगे, किसके अंदर, दर्पण के अंदर देखेंगे, तो दर्पण के अंदर देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, हमें 3:40 दिखाई देगा। वो डायग्राम बना के मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। 3:40 कैसे दिखाई देगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 3:40 है, तो जब आपको पता है 3:40 होंगे तो जो मिनट वाली सुई है वो 3 और 4 के बीच में होगी। 40 मिनट हो रहे हैं तो मिनट की सॉरी जो घंटे की सुई है वो 4 के बीच में होगी, 4 के ज्यादा पास में होगी। अब 40 मिनट हो रहे हैं तो जो ये मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे होगी, वो 8 पे होगी। सेम डायग्राम देखो, इधर भी सेम ही है और इधर भी सेम है, बस फर्क किसका साथियों, सुइयों का फर्क है। किसका फर्क है, सिर्फ और सिर्फ सुइयों का फर्क है। यानी मिनट वाली सुई उधर चली गई और घंटे वाली सुई इधर आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं साथियों दर्पण प्रतिबिंब। आपको समय 8:20 का दिया गया था वास्तविक घड़ी के अंदर। आपने वास्तविक घड़ी को दर्पण के अंदर जब देखा तो आपका समय कितना निकल के आया साथियों, आपका समय जो निकल के आया वो समय निकल के आया था 3:20। कितना निकल के आया था, 3:20 का समय आपके पास में साथ में निकल कर आया था, ठीक है। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर उदाहरण के लिए आपको अगर पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है साथियों, उदाहरण के लिए अगर आपको एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा पूछूं कि अगर किसी घड़ी के अंदर 10:22 हो रहे हैं तो दर्पण के अंदर देखने पर वो घड़ी समय कितना दिखाएगी, दर्पण के अंदर वह घड़ी समय कितना दिखाएगी। आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो दर्पण के अंदर जब समय कितना दिखाएगी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है समय कितना हो रहा है साथियों, 10:20 का समय हो रहा है। तो हमें माइनस किस में से करना होता है, माइनस करना होता है साथियों 11:60 में से। 11:60 में से 10:22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा साथियों, वो निकल के आएगा 38। कितना निकल के आएगा, 38 निकल के आएगा। और यहाँ पे निकल के आएगा 1, कितना निकल के आएगा 1, यानी 1:38 का समय हो रहा है दर्पण के अंदर। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आपको 11:60 में से माइनस करना होता है, किसमें से माइनस करना होता है साथियों, 11:60 में से आपको माइनस करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए साथियों आपके पास में, जैसे उदाहरण के लिए 7 बजकर, या आप लिख सकते हो 8 बजकर, 8:53 का समय हो रहा है। तो दर्पण के अंदर कितना समय होगा, 11:60 में से फिर आपने माइनस किया तो 8:53 है, तो 8:53 को माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा साथियों, यहाँ से तो निकल के आएगा 7 और यहाँ से निकल के आएगा 3। तो दर्पण के अंदर देखने पर वो कितना समय दिखाएगी, वो दिखाएगी साथियों 3:07। ये तो थी दर्पण की पहली टाइप। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें, आपको दे दिया जाता है 12:20 का समय हो रखा है घड़ी के अंदर, तो दर्पण के अंदर देखने पर कितना समय होगा, आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया जाता है 12:20 का। अभी आप मेरे को एक बात बताओ कि जब घड़ी के अंदर 12 बज रहे हो, और मैंने आपको एक चीज बोली थी भी जब भी आपको समय 12 बजे से पहले का दिया गया हो तो आपको माइनस करना है 11:60 में से, और जब भी आपको समय 12 बजे से बाद का दिया गया हो तो आपको माइनस करना है 23:60 में से। अभी ये 12 बजे से ज्यादा का समय है, 12 बजे से अगर ये ज्यादा का समय है तो हम माइनस किस में से करेंगे साथियों, 23:60 में से माइनस करेंगे। 23:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो निकल के आएगा साथियों 40, और यहाँ पे जो निकल के आएगी वो संख्या निकल के आएगी 1 और 1 11, 11:40 का समय होगा घड़ी के अंदर देखने पर। कितने मिनट का होगा साथियों, 11:40 का समय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर किसी घड़ी के अंदर 4:53 का समय हो रहा है,
या 4:07 लगा लो आप, 4:07 का समय हो रहा है, तो आप घड़ी के अंदर घड़ी का वास्तव उसके अंदर दर्पण के अंदर देखने पर कितना समय दिखाएगी। तो आपको पता है 12 बजे से कम का है, तो आप माइनस किस में से करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे, 4:07 को माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों 53, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों 11 में से 4 जाएंगे तो 7:53 का समय घड़ी दिखाएगी। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया भी एग्जाम के अंदर 12:44 का समय हो रखा है, तो दर्पण के अंदर देखने पर क्वेश्चन टाइम कितना आएगा, तो आपको माइनस, मैंने आपको बताया था माइनस किस में से करोगे, माइनस करोगे साथियों आप 23:60 में से। किस में से माइनस करोगे, 23:60 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे तो निकल के आएगा 16, और यहाँ पे निकल के आएगा 11, यानी 11:16 का समय दर्शाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को दर्पण की ये टाइप समझ में आई होगी। दर्पण के अंदर आपसे क्वेश्चन दो ही प्रकार से पूछे जाते हैं, 12 बजे से पहले का और 12 बजे के बाद का। 12 बजे से पहले का आए तो आपको याद रखना है 11:60, और 12 बजे के बाद का आए तो आपको याद रखना है साथियों 23:60। किसका याद रखना है, 23:60 का। बस दो ही ये टाइम आपको याद रखने हैं, ये टाइम आपकी दर्पण की टाइप को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो आएगी साथियों जल से संबंधित टाइप, जल प्रतिबिंब की, जिसको बोला जाता है जल प्रतिबिंब की टाइप। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना जल प्रतिबिंब। क्या, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। अभी जल प्रतिबिंब का क्या सीन है, तो जल प्रतिबिंब का सीन होता है साथियों, ये एक घड़ी है और दूसरी घड़ी जल की बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, क्योंकि आप अपने घर के अंदर भी देख रहे हो ना, तो डिग्गी बनी है, तो डायग्राम जल का हमेशा ही नीचे दिखाई देता है। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। सेम कंडीशन 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अभी ये सेम कंडीशन है। अभी ये है आपकी वास्तविक, ठीक है, और ये है आपका जल प्रतिबिंब। अभी वास्तविक को जल के अंदर देखोगे तो कितना समय दिखाई देगा, ये आपकी टाइप है। तो इसके अंदर साथियों दो चीजें आपको याद रखनी होती है वाटर इमेज के अंदर या जल दर्पण के अंदर। कौन कौन सी, इसके अंदर भी आपको दो में से माइनस करना होता है। किस प्रकार से, एक तो आपको माइनस करना होता है साथियों 18:30 में से। किस में से माइनस करोगे आप, 18:30 में से माइनस करोगे, और दूसरा माइनस करोगे साथियों 17:90 में से। किस में से माइनस करोगे, 17:90 में से माइनस करोगे। अभी माइनस किस प्रकार से किया जाता है, उसके अंदर तो हम समय देख रहे थे दर्पण के अंदर, तो साथियों जो हम समय देख रहे थे ना वो देख रहे थे 12 बजे से कम का है या 12 बजे से ज्यादा का है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखनी होती है, मिनट देखनी होती है। अगर आपको एग्जाम के अंदर दे दिया जाता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी घड़ी के अंदर जैसे टाइम कितना हो रहा है साथियों, किसी भी घड़ी के अंदर साथियों टाइम हो रहा है 5:16 का समय हो रहा है, तो दर्पण के अंदर देखने पर ये घड़ी कितना समय दिखाएगी, तो दर्पण के सॉरी जल के अंदर देखने पर ये घड़ी कितना समय दिखाएगी, तो जब जल के अंदर देखा जाएगा ना तो इसको माइनस किया जाएगा साथियों 18:30 में से। जब 18:30 में से माइनस करेंगे तो इधर 14 निकल के आएगा, और इधर जो निकल के आएगी संख्या वो आएगी साथियों 13, यानी 13:14 आप इसको बोल सकते हो, 1:14 निकल के आएंगे जल दर्पण के अंदर। समझ में आ गई बात। पहली बात तो आपको मिनट याद रखने हैं। भी अगर मिनट आपको 30 से कम दिया गया हो, इसके अंदर मिनट 30 से कम दिया गया था, 5:16 थे तो 30 से कम है। अगर 30 से कम मिनट है तो आपको 18:30 में से माइनस करना है। अगर मिनट 30 से ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया साथियों 5:34 का समय हो रखा है किसी घड़ी के अंदर, तो आपको माइनस किस में से करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा साथियों 17:90 में से। किस में से माइनस करना पड़ेगा आपको, 17:90 में से माइनस करना पड़ेगा। अभी 17:90 में से जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे तो निकल के आ जाएगा साथियों 56, ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आएगी साथियों 12, यानी 12:56 का समय होगा। अगर घड़ी के अंदर 5:34 का समय था और दर्पण जल के अंदर देखने पर 12:56 का समय होगा।
तो दर्पण के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपको घंटे याद रखने होते हैं। अभी अगर 12 बजे से कम का समय है तो आप माइनस करोगे साथियों 11:60 में से। अगर 12 बजे से ज्यादा का समय है तो आप माइनस करोगे 23:60 में से। जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर मिनट देखने होते हैं। अगर आपको मिनट 30 से कम दिए गए हों तो आप माइनस किस में से करोगे, 18:30 में से। अगर मिनट 30 से ज्यादा है तो आप 17:90 में से माइनस करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथियों हम और करते हैं। जैसे अगर हमें समय दे दिया जाता है कि किसी भी घड़ी के अंदर समय होगा, वो होगा साथियों उदाहरण के लिए 8 बजकर समय, आप बताओगे कितना हो रहा है, 8 बजकर 22 मिनट का समय हो रहा है किसी भी घड़ी के अंदर। तो जल के अंदर देखने पर ये समय कितना होगा, तो आपको पता है भी मिनट किससे कम है साथियों, 30 से कम है तो आप माइनस किस में से करोगे, 18:30 में से माइनस करोगे। तो जब 18:30 में से माइनस किया जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 08 और यहाँ पे निकल के आएगा साथियों 10, यानी 10:08 का वो समय है। दर्पण के अंदर देखने पर वो दिखाएगी। दर्पण का डायग्राम हमेशा जमीन के अंदर ही बनता है, क्योंकि आपने कभी देखा है क्या दीवार के ऊपर जल चढ़ा हुआ या छत के ऊपर जल चढ़ा हुआ, ऐसा नहीं देखा ना। दर्पण का डायग्राम हमेशा नीचे, क्योंकि आप डिग्गी के अंदर देखोगे ना, आम खास जनरल परिवारों के अंदर, खेतों के अंदर या घरों के अंदर छोटी छोटी डिग्गियां बनी होती है पेयजल के लिए। उसके अंदर आप अपना डायग्राम देखोगे तो हमेशा आपको ऐसे लगेगा आप जल के अंदर रुक खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, तो जल के अंदर डायग्राम हमेशा उल्टा होता है, और इसके अंदर दर्पण के अंदर हमेशा विपरीत दिशाएं दिशाएं बदलती है, और जल के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाता है। ठीक है, आपको ये टाइप समझ में आई। इसके बाद में आपके पास अगर साथियों क्वेश्चन आ जाए कि किसी घड़ी के अंदर 12 बजकर, अभी ये 12 बजे से ज्यादा का भी मैं आपका निकाल देता हूं वह 12 बजकर अगर किसी घड़ी के अंदर 16 मिनट का समय हो रहा है, तो जल के अंदर देखने पर वो समय कितना दिखाई देगा। तो जल की बात करें तो साथियों आपको पता है जब टाइम मिनट 30 से कम है तो इसको 30 में से माइनस किया जाएगा। यहाँ पे जो समय निकल के आएगा वो आएगा 14 मिनट, और यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 6, यानी 6:14 का समय होगा किसके अंदर, जल के अंदर देखने पर। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफाई का मतलब थोड़ा 12:30 से ऊपर का समय लिया जाए। अगर किसी घड़ी के अंदर साथियों समय हो रहा है 12:50 का, इसका 12:50 का समय हो रहा है, तो वो समय दर्पण जल के अंदर देखने पर क्या समय दिखाई देगा। जल के अंदर देखना है तो 12:50 है। अगर मिनट 50 से 30 से ज्यादा है तो आपको 17:90 में से माइनस करना है। 17:90 में से माइनस किया जाएगा साथियों। जब 17:90 में से माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा साथियों 40, और ये निकल के आएगा साथियों 05, यानी 5:40 का समय है जल के अंदर देखने पर वो घड़ी दिखाएगी। ठीक है, इस प्रकार से साथियों आपको जल और दर्पण के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जल और दर्पण के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज याद रखनी होती है वो चीज याद रखनी होती है अभी समय। दर्पण के अंदर तो आप समय देखोगे भी 30 से ज्यादा है या 30 से कम है, सॉरी समय 12 से ज्यादा है या 12 से कम है। और जल के अंदर जो आप चीज याद रखोगे वो रखोगे साथियों जो आपके सामने दे रखा है मिनट, वो 30 से ज्यादा है या वो 30 से कम है। ठीक है, ये दो टाइप आपको आज करवाई है। अभी तीसरी टाइप जो होती है साथियों उसका नाम होता है कोण से संबंधित टाइप। किससे, कोण से संबंधित टाइप, हेडिंग लगा लेना कोण से संबंधित टाइप। टोटल 6 टाइप हैं, 3 आज होगी और एक कल करवा दी थी, 2 और बची हैं, जिससे जनरल एग्जाम के अंदर, वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोण, कोण से संबंधित। अभी कोण वाला क्या मैटर है सर, कोण वाला मैटर की साथियों बात करें तो कोण की बात करते हैं तो साथियों ये उदाहरण के लिए जैसे घड़ी है, ये घड़ी बना ली हमने, इसके अंदर हम टाइम सेट करेंगे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। उदाहरण के लिए यहाँ पे साथियों बज रहे हैं जैसे 4 बजकर और मिनट हुए हैं साथियों 10, 4 बजकर 10 मिनट हुए हैं उदाहरण के लिए। ठीक है,
यहाँ पे 4:10 हो रहे हैं। अभी कौन से संबंधित क्वेश्चन देख लेना। आपको पता है जो घड़ी का पूरा चक्कर होता है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों 360 डिग्री का। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताई थी। और विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है भी, अगर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग ये घड़ी का चैप्टर सीखना है ना, तो आपको पहले पिछली क्लास देखनी होगी। ऐसा नहीं है भी आज आपको दूसरी क्लास मिली है और आप दूसरी क्लास से सीधा ही देखने लग गए, तो 1% भी आपको समझ के अंदर नहीं आएगा। आपको पहले पिछली क्लास देखनी होगी, उसके बाद में ये क्लास आप देखोगे तो अच्छे से समझ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है भी ये घड़ी का पूरा चक्कर कितने डिग्री का हो जाएगा। पूरा चक्कर होगा वो होता है साथियों घड़ी का 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का चक्कर होता है। अभी देख लेना यहाँ पे 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। 4 बजकर कितना समय था, 4:10 थे। अभी इसके बीच में 360 का है तो इसके बीच में कुछ कोण बन रहा होगा और कुछ कोण इनके बाहर बन रहा होगा। ये पूरा चक्कर 360 का है, लेकिन घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में भी कोई कोण बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। एग्री हो ना इस बात से भी, यहाँ पे तो कोण बन रहा है, क्योंकि पूरा चक्कर अगर 360 डिग्री का है तो इनके बीच में तो कोई ना कोई कोण बन ही रहा है, बन ही रहा है। तो इससे संबंधित ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी इसी क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी, अगर किसी घड़ी के अंदर 4:10 का समय हुआ है, 4:10 का समय हुआ है, 10 मिनट का समय हुआ है, तो घड़ी की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देख लेना। तो घड़ी की मिनट व घंटे की सुई, मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको साथियों एग्जाम के अंदर दे दिया जाता है। अभी कोण ज्ञात करने का मैं आपको एक सूत्र लिखा रहा हूं, आपको सूत्र लिखना है साथियों कोण ज्ञात करने का। वो सूत्र होता है साथियों 60 गुणा के अंदर h, 60 गुणा के अंदर h माइनस 11 गुणा के अंदर आ जाएगा m बटा के अंदर आ जाएगा 2। अभी h को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो जाएगा साथियों घंटा, और m को कौन कर रहा है, m को हो जाएगा मिनट। तो घंटे कितने हैं, 4। तो 60 गुणा के अंदर साथियों अगर हम 4 करेंगे, माइनस 11 गुणा के अंदर कितना करेंगे साथियों, 10 करेंगे, बटा के अंदर आएगा 2। ठीक है, तो 6 चौके कितने होते हैं, 24, जीरो की जीरो लगा दी, माइनस 11 दाया 110 बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 2। तो 240 माइनस 110 को माइनस करेंगे तो ये पीछे निकल के आएगा साथियों 130 बटा के अंदर आ जाएगा 2। 130 ही निकल के आएगा ना, 130 बटा के अंदर 2। अभी 130 को जब हम भाग देंगे 2 से तो ये कितना निकल के आएगा साथियों, ये निकल के आएगा 65 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मिनट और घंटे की सुई के मध्य ये बन रहा है साथियों 65 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 65 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पे अगर 65 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस 65 डिग्री के कोण को बोला जाता है साथियों न्यूनतम कोण। क्या बोला जाता है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 4:10 पर न्यूनतम कोण कितने डिग्री का होगा, तो वो होगा 65 डिग्री का। अगर आपको अधिकतम कोण पूछ लिया जाए तो आपको 65 को माइनस करना है साथियों 360 में से। जब हम 360 में से 65 को माइनस करेंगे तो पीछे जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 295 डिग्री। कितने डिग्री, 295 डिग्री। यानी आंतरिक कोण तो 65 डिग्री का है और बाहर निकल के आप इसको देखोगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 295 डिग्री का ये कोण साथियों बन जाएगा। ठीक है, 295 और 65 को जोड़ोगे तो फिर 360 निकल के आपके सामने आ जाएगा। बस आपको क्या चीज याद रखनी है, ये एक इसका सूत्र याद रखना है, 60 गुणा के अंदर h माइनस 11 गुणा के अंदर मिनट। और इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है भी, अगर किसी घड़ी के अंदर,
अगर किसी भी घड़ी के अंदर 5:25 का समय हो रखा है तो घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के मध्य 5 बजकर 20 मिनट का नहीं है, ये 25 मिनट का, 5:25 का समय आपको दे दिया गया एग्जाम के अंदर। तो आप इसको हल करके देखोगे भी इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है घंटे व मिनट की सुई। यहाँ पे क्या लिखना था साथियों, घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना था। अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था पीछे, वो था 60 गुणा के अंदर h माइनस 11 गुणा के अंदर m बटा के अंदर आएगा 2। आपको घंटे की बात करनी है तो साथियों घंटे कितने हो जाएंगे, घंटे यहाँ पे हो रहे हैं 5, तो 60 गुणा के अंदर तो आ जाएगा 5 और माइनस 11 गुणा के अंदर आ जाएगा 25, बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 2। अभी 60 गुणा के अंदर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 300, माइनस 11 गुणा के अंदर 25 करेंगे तो कितना आएगा, ये 11 गुणा के अंदर 25 करेंगे तो 11 दाया 110 और 110 प्लस 110 220, 220 प्लस अगर हम 55 को जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 220 प्लस 55 275, कितना निकल के आएगा 275 निकल के आएगा, बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 2। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा साथियों, कितना निकल के आ रहा है, ये 300 में से 275 को माइनस किया जाएगा तो वो निकल के आएगा साथियों 25, 25 बटा के अंदर 2 आएगा तो आपके सामने जो कोण आएगा वो आएगा 12.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5:25 पर घंटे व मिनट की सुई 12.5 डिग्री का कोण मात्र बनाएगी। ये न्यूनतम कोण की बात कर रहा हूँ। अधिकतम कोण की बात करें तो 360 में से आपको माइनस कर देना है 12.5 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस करके देख लेना ये कितना समय आएगा, 347, 347 डिग्री आ जाएगा अधिकतम को। ठीक है, तो ये है आपकी तीसरी टाइप जिसको बोला जाता है कोण से संबंधित। बस आपको क्वेश्चन इसके पता होने चाहिए या इसका सूत्र पता होना चाहिए किस प्रकार से इसका सूत्र बनता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको करके कमेंट बॉक्स के अंदर इनका जवाब दोगे कितना उत्तर आ रहा है इनका। ठीक है, कि अगर किसी घड़ी के अंदर मान लीजिए 8:45 हो रहे हैं तो न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण बताएं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है साथियों, अगर किसी घड़ी के अंदर 6:50 तो भी इनका क्या बताना है, न्यूनतम कोण बताना है। अधिकतम को आपको पता ही है, अभी अधिकतम कोण ज्ञात करने के लिए इनको माइनस करना पड़ता है। ये साथियों इनकी टाइप है। ये तीसरी टाइप आपकी कंप्लीट हो जाती है। इन 2 क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा और कल मैं इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी साथियों हमारी आज की घड़ी की क्लास। घड़ी की दूसरी क्लास थी ये आज, जिसके अंदर हमने एक तो दर्पण से संबंधित, जल से संबंधित और कोण बनाने से संबंधित। दर्पण की मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दर्पण का 11:60 में से माइनस करना जब समय 12 बजे से कम का हो, समय 12 बजे से ज्यादा का हो तो 23:60 में से। जल की बात करें तो साथियों 18:30 में से माइनस करोगे जब आपको मिनट 30 से कम दिए गए हों, तो 17:90 में से माइनस करोगे जब आपको मिनट इससे 30 से ज्यादा दिए गए हों। और इसका सूत्र ये था 60 गुणा के अंदर h माइनस 11 गुणा के अंदर m बटा के अंदर आ जाएगा साथियों 2। ये 3 प्रकार के आज क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों टाइप आप सभी साथियों को समझ में आई होगी। ये थी साथियों हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।